हिंदी के कहावत बहुत मशहूर है, आ बैल मुझे मार। दुनिया ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को जब से देखा है तब से दोस्तों महंगाई रूपी बैल पूरी दुनिया को एक परेशान कर रहा है। दोस्तों अब तक तो आपने अमेरिका रूपी बैल के कारण पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को बढ़ते हुए देखा, लेकिन अब दोस्तों अमेरिका कुछ ऐसे लक्षण दुनिया में पैदा कर रहा है जिससे चीन का सामान दुनिया में महंगा होने की कगार पर पहुंच रहा है। दोस्तों जितना ज्यादा असर तेल की कीमतों के बढ़ने पर पूरी दुनिया पे पड़ा है महंगाई में, उससे भी कहीं ज्यादा असर चीन का सामान अगर महंगा हो जाता है तो पड़ने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैल बुद्धि के चलते आज पूरी दुनिया को परेशान करने की कसम खा रखी है। दोस्तों हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीन और अमेरिका के बीच तनाव तब बढ़ गया जब ताजा रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि यहां पर अमेरिका ने ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। यानी कि अब ईरान जैसे कह रहा है कि उसकी अनुमति के बगैर कोई जहाज उसके इलाके से नहीं गुजर सकता, वैसे ही अमेरिका ने भी नाकेबंदी लगा दी है। ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाले सभी जहाजों को अमेरिका रोक रहा है और इससे वो ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है। अब दोस्तों इससे क्या असर पड़ रहा है? 20% दुनिया का तेल इस रास्ते से जाता है। ईरान जिस तेल टैंकर को एक छोड़ देता है तो उसके बाद अमेरिकी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो देखेंगे कि ये तेल टैंकर जाएगा या नहीं जाएगा। इसी बीच चीन का एक प्रतिबंधित टैंकर जिसका नाम रिच स्टेरी है वो सोमवार को इस नाकेबंदी में फंस गया और अमेरिकी नौसेना ने ईरान की बंदरगाहों से जब ये जहाज क्लियर होकर जा रहा था तो इस जहाज को चेतावनी देकर वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया और यह लगभग 6 घंटे तक खाड़ी में खड़ा रहा। दोस्तों चीन यहां पर परेशान हो रहा है क्योंकि चीन का कहना है कि आप मुझे छेड़ोगे ना तो पूरी दुनिया के अंदर आपको चीखें सुनाई देंगी। चीन के दोस्तों अभी तक तो व्यापारिक जहाज यहां फंसे हुए हैं, लेकिन चीन का बहुत सारा सामान इन मिडिल ईस्ट के देशों में जाता भी है और इन मिडिल ईस्ट के देशों का कच्चा माल चीन जाता है जिससे फैक्ट्रियां चलती हैं, व्यापार चलते हैं और उनका सामान फिर पूरी दुनिया में कम लागत के अंदर वो एक दे पाते हैं। दोस्तों भारत के अंदर अगर चीन का सस्ता माल आता है तभी तो व्यापारी एक लिमिटेड अमाउंट में उसका प्रॉफिट तय करके अपना एक व्यापार करते हैं। वैसे ही है दोस्तों, अगर चीन को अपनी लागत बढ़ती हुई दिखी तो दोस्तों वो अपना सामान महंगा कर देगा। चीन ने कोविड के समय में जब कोविड की किट्स महंगी की थी तो पूरी दुनिया ने देखा था कि चीन ने किस तरीके से दादागिरी की। आज के समय में अमेरिकी बैल ने पूरी दुनिया में जो तेल बेचने वाले देश हैं उनकी चांदी कमा रखी है और अमेरिका का ये चीन के टैंकर को रोकना दोस्तों चीन को बहाना दे सकता है कि वो कहेगा कि उसका ईंधन और तेल और गैस इसके साथ फैक्ट्रियों की लागत बढ़ गई है इसलिए सामान भी महंगा हो गया है और उसके बाद चीन बैठा बैठा कोविड की तरह मोटे डॉलर कमाएगा और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। आप देखिए दोस्तों आज के समय में महंगाई के कितने बुरे हाल हुए हैं। एक समय में भारत के लोग पाकिस्तान की महंगाई को लेकर हंसते थे, लेकिन आज के समय में भारतीय लोगों की महंगाई के कारण बुरे हाल हुए हैं। भारतीय लोगों की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की गरीबी को देखकर वो हंस सकें, क्योंकि दोस्तों उनके ही पहले दिवाले निकले हुए हैं। पाकिस्तानियों को वो देखकर हंसे तो हंसे कैसे। आज के समय में अमेरिका ने पूरी दुनिया में महंगाई के कारण भारतीय लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी ज्यादा होने के चलते दोस्तों भारतीय लोग आज के समय में लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ये तो दोस्तों बातें सपना ही हो गई हैं। और अब दोस्तों अमेरिका जो रशिया को, मिडिल ईस्ट के देशों को मोटी तेल की एक कीमतें होने के कारण अपनी मोटी कमाई करने दे रहा था, अब दोस्तों चीन को भी वैसा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों पूरी दुनिया के लिए यह संकट की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो अमीर देश हैं उनको और अमीर कर रहे हैं और जो बेचारे गरीब देश हैं उन देशों के दोस्तों गरीबी के बुरे हाल हुए। तो खैर दोस्तों कड़वा है लेकिन है ये सच। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।